हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमारी कोशिश है कि हम 10th क्लास के सिलेबस में से एक एक चैप्टर को लें और उसमें जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनके सभी के वीडियोस बनाकर सॉल्यूशंस आपके सामने रख दें, ताकि आपको पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज़ करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है, हम हर एक स्टेप को बड़े आराम से समझाएंगे, बारीकी से समझाएंगे, ताकि आपको ऐसा लगे जैसा कि आपका क्लासरूम टीचिंग होता है। तो इसी मकसद से हमने ये वीडियोस अपलोड की हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपके सामने हम सभी वीडियोस ला चुके हैं, जिनमें मीन, मीडियन, मोड निकालना, लेस देन, मोर देन हो जाए, और ग्राफ भी हमने आपको बता दिया है एक वीडियो में। उसके बाद मिसिंग फ्रीक्वेंसीज भी हमने मीन, मीडियन, मोड ये कवर कर ली हैं। स्टिल अभी भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं एक्सरसाइज में जिनमें स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि उन्हें कोई गाइडेंस मिले। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ऐसा ही हमने देखा है कि एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन 3 इसी टाइप का है। ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा एक ही क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज में है, तो उसका सॉल्यूशन हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इसमें आप देखिए कि डेटा किस तरह से आपको दिया हुआ है। आपको बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 इस तरह से आपको दिया हुआ है डेटा। क्लास इंटरवल्स नहीं है, और साथ में इस कॉलम में कुछ ये नंबर्स जो लिखे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स, आप समझ जाइए कि ये जो कॉलम है, इस कॉलम में फ्रीक्वेंसीज नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि ये आपके सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अगर आप इनको फ्रीक्वेंसी समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो काम करने हैं। पहले आपको इसमें क्लास इंटरवल बनाने हैं। क्लास इंटरवल बनाने के बाद आपको उल्टा काम करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो है वो डिराइव करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, क्योंकि आपको मीडियन निकालने के लिए कहा गया है। तो मीडियन तो हम पहले से जानते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद नहीं रहा होगा तो आप वो हमारी वीडियो जो है मीडियन के ऊपर वो देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम ग्रुप्स किस तरह से, क्लास इंटरवल किस तरह से बनाएंगे। तो बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 याद कीजिए, इसमें ये लेस देन टाइप है। तो लेस देन टाइप में यहाँ पर हम अपर लिमिट्स लिया करते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये कॉलम फिल कर लीजिए। अपर लिमिट्स, यही वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी और अपर लिमिट्स वाला कॉलम आपका पूरा हो जाएगा। अब लोअर लिमिट्स के लिए आपको पता है कि क्योंकि हमारा कंटिन्यूस ये क्लास इंटरवल है, तो जो फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है वही सेकेंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है। सेकेंड की अपर लिमिट थर्ड क्लास की लोअर लिमिट है। तो आप इस तरह से ये 25 यहाँ आ जाएगा, 30 यहाँ आ जाएगा, 35 यहाँ आ जाएगा, 40, इस तरह से ये कॉलम भी आप कंप्लीट कर लोगे। रह जाएगा सिर्फ फर्स्ट स्पेस। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि 25 से 5 लेस है 20, 30 से 5 लेस है 25, 35 से 5 लेस है 30, तो 20 से 5 लेस 15। ये भी आपने स्पेस कंप्लीट कर ली। आपका ये क्लास इंटरवल वाला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से निकालेंगे। तो पहले मैं आपको प्रोसेस समझा देती हूँ, फिर मैं उसकी जस्टिफिकेशन आपको समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले जो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी होगी। सेकंड फ्रीक्वेंसी के लिए आप ये सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से अपर वैल्यू को माइनस कर दोगे। 6 - 2 विल गिव यू 4। 6 के सामने आ जाएगा 4। 24 में से 6 माइनस करोगे, 24 के सामने आपको मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी 18। 45 में से 24 माइनस करके 45 के सामने आपको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 21। 78 में से 45 माइनस करके आपको 78 के सामने 33 ये फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इसी तरह से करते हुए लास्ट में आपको 100 में से 98 माइनस करके 2 आ जाएगा, और 2 आपका लास्ट फ्रीक्वेंसी भी आपको मिल गई। तो इस तरह से ये सारी फ्रीक्वेंसीज आपको मिल जाती हैं। अब स्टूडेंट्स, ऐसा करते हैं कि हमारे पास अब दोनों कॉलम हैं, फ्रीक्वेंसी भी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है। तो क्यों ना हम चेक करें कि हम फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकाला करते थे। आप देखिए,
सबसे पहली फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेम आती है, आप याद कीजिए। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप इन दोनों को ऐड करते हो, 4 + 2 6। फिर नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप तीनों को ऐड करते हो। तो स्टूडेंट्स ये 6 जो है ये फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज का सम है और ये 24 तीनों फ्रीक्वेंसीज का सम है। तो क्यों ना हम तीनों फ्रीक्वेंसीज के सम में से 2 क्लास इंटरवल्स का सम माइनस कर दें तो हमारे पास ये 18 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसीलिए हमने ये प्रोसेस अपनाना है जिससे कि हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जब हमारे पास डेटा नॉर्मल रूप में मिल जाता है, मतलब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट हम मीडियन निकालने के लिए जो जो वैल्यूज़ चाहिए उनकी लिस्ट बना लेते हैं और हम यहाँ से वो नोट डाउन कर लेते हैं। आपको पता है सबसे पहले आपको n/2 चाहिए, n आपका 100 है। और स्टूडेंट्स एक बात और है कि अगर आपको यहाँ चेक करना हो कि हमने ये कॉलम ठीक से फिल किया है तो बड़े आराम से आप ये चेक कर सकते हो। आप इनका टोटल कीजिए, इट शुड कम आउट टू बी 100 एग्जैक्ट। तो n की वैल्यू 100 है, n/2 50 हो गया। उसके बाद L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए 100 का हाफ देखिए 50। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए कि 45 ये 50 से छोटा है और इससे बड़ा 78 यहाँ आ रहा है। इसका मतलब 50th रैंक वो भी इसी क्लास इंटरवल में आएगा। तो ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। फिर से समझिए एक बार, आपको 50th रैंक चाहिए, ये रैंक है एक तरह से। तो 45 तक रैंक तो इसमें आ गए हैं, तो 50th रैंक क्योंकि हमें मिडल मोस्ट वैल्यू चाहिए, तो 50th रैंक जो है वो इन 78 के बीच में ही कहीं होगा। तो ये इस क्लास इंटरवल में आएगा। और L हमें इसकी लोअर लिमिट चाहिए, हम इसको सर्कल कर लेते हैं, ये हमारी मीडियन क्लास है। 35 हमें L की वैल्यू मिल गई। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मीडियन क्लास के ऊपर की लेनी होती है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम तो ये है। तो ये 45 हमारे पास ये CF की वैल्यू है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। F जो हमें चाहिए फॉर्मूले में वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो ये मीडियन क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है 33, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। तो ये 33 वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। अब क्लास साइज़ आप देख रहे हो 5 है, तो क्लास साइज़ भी 5। अब इसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं मीडियन की। स्टूडेंट्स मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमने मीडियन का फार्मूला लिख लिया और फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब इसमें जो हमने लिस्ट बनाई थी उसमें से हम प्रॉपर वैल्यूज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हर एक टर्म की। उसके बाद हमने कैलकुलेशन करनी है, तो ये सब्ट्रैक्शन करके आप देख सकते हो कि यहाँ 5 / 33 क्लास साइज़ 5 है और ये एक फ्रैक्शन आपके पास आ गया 25/33। तो स्टूडेंट्स इसको यहीं पर अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा आसान होता है। तो कई बार स्टूडेंट्स इस स्टेप पर आकर LCM ले लिया करते हैं, तो वो गलत नहीं है, पर LCM लेने के बाद फिर ऐड करने के बाद लास्ट में डेसिमल में तो कन्वर्ट करना ही करना है। तो क्यों ना हम इसी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये तो नंबर छोटा है। मोर ओवर जितने आप स्टेप बढ़ाओगे कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है, तो मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए बेटर है कि आप यहीं पर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। 35 + 0.76 विल गिव यू 35.76 और ये आपका मीडियन है। थैंक यू।